क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा। अगर तो सब सिचुएशन क्लियर चल रही है तो प्लीज़ एक छोटा सा मैसेज कर दीजिए ताकि मैं अपने लेक्चर का आगाज़ कर सकूँ। ओके जी बच्चों, हम अभी कौन सा लेक्चर स्टार्ट करेंगे? जी कल भी क्लासेस हैं जी, इंशाल्लाह कल भी आपकी क्लासेस हैं। या ध्यान दीजिए, हम कौन सा लेक्चर स्टार्ट करेंगे? दिस इज फिजिक्स। एक सेकंड बस रुकिए जरा, मुझे इसका चार्जिंग ऑन कर दीजिए। जी फिजिक्स में प्लीज बताएंगे क्या पढ़ाया जा रहा है? सर वेव्स पढ़ाया जा रहा है। वेव्स में मैंने आपको एक वेव्स का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। वेव्स के बेसिक इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं उसको जरा मैं रिव्यू करना चाहूंगा। हमारे पास क्या सिचुएशन चल रही थी जी? इंट्रोडक्शन ऑफ वेव्स आपको पढ़ाया जा रहा था, और इस इंट्रोडक्शन ऑफ वेव्स के टॉपिक में क्या क्या चीज पढ़ाएगी आपको? सबसे पहले वेव का मतलब पढ़ाया गया कि ये वेव होती क्या चीज है। फिर आपको टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ाई गई। अगर मैं कुछ अल्फाज देखूंगा मैंने क्या क्या लफ्ज पढ़ाए हैं तो लेट मी टेल यू। मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया व्हाट इज वेव, फिर वेव की टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स, फिर वेव्स के साथ एसोसिएटेड और कौन, मतलब एक लफ्ज था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, फिर मैकेनिकल हैं, फिर मैकेनिकल में ट्रांसफर्स हैं, और क्या बोलते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स में मैकेनिकल का मतलब क्या है। मैकेनिकल के बाद देयर वाज दिस वर्ड, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक क्या है, ठीक है। देन इसके बाद एक लफ्ज था ट्रांसवर्स क्या है, और फिर एक लफ्ज था लॉन्गिट्यूडनल क्या है, फिर इसके बाद एक लफ्ज था जी वो क्रेस्ट क्या है, तो ट्रफ क्या है, फिर एक लफ्ज था कंप्रेशन क्या है, और रेयरफेक्शन क्या है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन क्या है। अच्छा फिर हमने ये कंप्रेशन पढ़ा, रेयरफेक्शन पढ़ा, ठीक है। इनके बाद हम वो लफ्ज पढ़ रहे थे सर वो वेवलेंथ क्या है, फिर टाइम पीरियड क्या है, फिर फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, टाइम पीरियड क्या है, बल्कि वेवलेंथ से भी पहले एक और लफ्ज था, वेवलेंथ से पहले एक लफ्ज था डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और एम्पलीट्यूड क्या है पार्टिकल्स की। इससे भी पहले था पार्टिकल्स की मीन पोजीशन क्या है, पार्टिकल्स की एक्सट्रीम पोजीशन क्या है। खैर देन देयर वाज दिस वर्ड वेवलेंथ, फिर एक लफ्ज था वेवलेंथ के बाद टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड के साथ ही एक मिलता जुलता उसका रेसिप्रोकल एक लफ्ज था फ्रीक्वेंसी क्या है। फिर उसके बाद हमने कहा जी वेव की स्पीड क्या है, फिर हमने कहा वेव की एनर्जी क्या है, और फिर वेव की एनर्जी के बाद वेव की इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। आई थिंक ये सारे अल्फाज मैंने आपको सिखा दिए हैं। इनमें इन लफ्जों में क्या चीज आपको बिल्कुल सही तरीके से मतलब किसके को फॉर्मूले हमने पढ़ाए थे, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, फिर ट्रांसफर्स हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, क्रेस्ट ट्रफ कंप्रेशन। वेवलेंथ का एक सिंबल था क्या, लैम्डा, ठीक है। टाइम पीरियड लैम्डा मेजर्ड इन मीटर्स, ठीक है। फिर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला था T इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। फिर वेव स्पीड का एक फॉर्मूला था V इज इक्वल टू क्या, f लैम्डा। फिर वेव एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने, कि जी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, या फिर मैं कहता चलो आप याद कर लो कि E इज इक्वल टू hf, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f याद कर लो। बल्कि E इज इक्वल टू hf को हमने कहा था यार ये हमारे उधर ही होगा, क्या कहते हैं A2 में जाके इसको देखेंगे। hf चूंकि एज का मतलब नहीं सिखाना ना, एज का मतलब नहीं सिखाया इसलिए
E इज प्रोपोर्शनल टू एफ हो गया। फिर जो वेव इंटेंसिटी है, इस इंटेंसिटी की भी मैंने आपको 2-3 वो पढ़ाई थी, ठीक है, 2-3 रिलेशनशिप्स पढ़ाए थे। कौन कौन से? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, फिर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पर अगर एम्पलीट्यूड के लिए आप ए का सिंबल दें स्लैश मीटर्स में, ठीक है। फिर एक और था, एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। जी, proportional to f square, proportional to a square, and proportional to inversely proportional to the square of the distance. नहीं है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। यहाँ तक के ये जो अल्फाज हैं, इन अल्फाज में अगर किसी को परेशानी है भी, ओ लेवल्स के थे, तो एक रैंडम सी मैंने आपको नोट्स की शीट बनाकर, ठीक है, उसमें से आपको सब पढ़ाने की कोशिश की। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे इस्तेमाल होनी है, वो कौन सा लफ्ज है जी? हमारे पास एक और लफ्ज भी है सर। ओके 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 जी, कौन सा लफ्ज था जी? देयर वाज दिस वर्ड फेज, है जी। वेव्स में ये सारी चीजें तो हमने समझ ली, हमने एक और चीज भी समझी थी, फेज भी समझा था। फेज में मैंने आपको क्या समझाया था? फेज में बच्चों मैंने क्या समझाया था जी? प्लीज बताएंगे सर। फेज के बारे में आपने कहा था, इट इज द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, इट इज द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल। इट वाज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ एंगल, दैट वाज डिग्रीज और रेडियंस। एक कंप्लीट वाइब्रेशन, एक कंप्लीट वेव मोशन का एंगल था 360 डिग्री और 2 पाई रेडियंस। देन देयर वाज वन मोर वर्ड, फेज के बाद एक लफ्ज था इन फेज पॉइंट्स। इन फेज पॉइंट्स जी, इन फेज पॉइंट्स क्या चीज होते हैं? ये भी कहीं जिक्र हुआ हुआ है, जिनका सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन होता है, जिनका सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, फिर एक काम करने जी, ये आउट ऑफ फेज क्या चीज होगी? आउट ऑफ फेज क्या चीज होगी? एक काम करोगे भाई, 2 मिनट रुकिए प्लीज, 2 मिनट रुकिए जी। आज का लेक्चर ना यहीं से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर में मैं आज आपको आज आपने अपनी कॉपी में लिखना है, वो पिछले वाले जो नोट्स मैंने भेजे थे उसका बिल्कुल ठीक करके वर्जन में भी आज आपको फाइनल वर्जन भिजवा दूंगा। आज आगे अगली चीजें आप, वो सारा ओ लेवल था, जो कुछ मैंने आपको वो वर्कशीट पे बना के तस्वीर बना के भेजी थी, किधर गई? अभी तक जो कुछ मैंने लिखवाया है, आई होप आपने गौर किया होगा कि मैंने अभी तक कोई एएस के लेवल की तो बात की ही नहीं। अभी तक जितने अल्फाज आपको बोले गए, सिवाय इस इंटेंसिटी के फार्मूले के, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शंस के, जो सिखाया जा रहा था वो सब ओ लेवल ही था, सब ओ लेवल ही था, ठीक है। अच्छा, सो अभी हमारे पास ये ए लेवल्स की बात क्या है, मैं चाहता हूँ आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए कि सर फेज क्या होता है, और इन फेज पॉइंट्स क्या होते हैं, और आउट ऑफ फेज पॉइंट्स क्या होते हैं, और फिर फेज डिफरेंस क्या होता है। अब नोट्स में लिखें, पुराना सारा प्रिंट आउट किया हुआ है बस, ठीक है। मोहम्मद शाह प्लीज अपनी वीडियो ऑफ करेंगे जी। मैं कह रहा हूँ पिछला सारा भी नोट्स पे लिखना था, आप किसी ने लिखा है कि नहीं लिखा, किसी ने प्रिंट किया, उसकी मर्जी है, ठीक है। बेहतर है कि लिख लेते हैं। अच्छा ओके, आज का लेक्चर क्या, फेज क्या चीज होती है? ग्रेट हो गया, जिसने लिखा है सबसे ग्रेट आदमी है वो। फेज क्या चीज है? फेज इज द स्टेट ऑफ, फेज को मेजर किस में करते थे आप? सर ये फेज होता क्या था? फेज वाज क्या, एक इस तरह का सिंबल था फाई, इट वाज मेजर्ड इन एसआई यूनिट्स के हिसाब से देखें तो रेडियन। कहते क्या थे? स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ वेव, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ वेव। क्योंकि हमें मालूम है कि जो वेव होती है, वेव प्रोड्यूस कब होती है, वेव जनरेट कब होती है, वेव प्रोपगेट कब होती है, कि जब पार्टिकल ऑफ द मीडियम, अगर हम मैकेनिकल वेव की बात करें, जब पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करता है, जब भी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन या पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, क्रश बनाते हैं, ट्रफ बनाते हैं, कंप्रेशन बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, वेव जनरेट होती है। अब उस वेव जब वेव जनरेट हुई होती है, उस वक्त पार्टिकल किधर होता है? जिधर भी होता है, उसके जिधर भी होने को फेज कहते हैं।
वैसे तो सर या वो मीन पोजीशन पर होगा, या वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, या वो मीन और एक्सट्रीम के दरमियान होगा, या वो मीन से ऊपर जा रहा होगा, या वो मीन से नीचे आ रहा होगा। ठीक है, अब इन सारी बातों को समझाने के लिए अंग्रेजी की बजाय हम फेस का इस्तेमाल करते हैं कि जी वो उसका फेस 0 डिग्री है, उसका फेस 30 डिग्री है, उसका फेस 60 डिग्री है, उसका फेस 90 डिग्री है, उसका फेस 120 डिग्री है। अब 90 डिग्री के फेस का मतलब, बल्कि चलो मैं आगे समझाता हूँ। एक लफ्ज होता है इन फेस पॉइंट्स और एक लफ्ज होता है आउट ऑफ फेस पॉइंट्स। चलो मैसेज कर देना पुत्र, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना साथ खां जी, इन फेस पॉइंट्स और आउट ऑफ फेस पॉइंट्स। ये दो अल्फाज हैं जी। इन फेस पॉइंट्स का मतलब क्या है सर? ये इन फेस पॉइंट्स क्या होते हैं? जिनका पॉइंट्स हैविंग द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। अच्छा, आउट ऑफ फेस किसको बोलेंगे आप? एग्जैक्टली द ऑपोजिट, एग्जैक्टली द ऑपोजिट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। अच्छा, ये जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन होता है, इनके बीच में तो मुझे प्लीज बताएंगे, एक सेकेंड। एक होता है फेस डिफरेंस, एक होता है फेस डिफरेंस। हाँ, इसका मतलब मुझे पहले फेस डिफरेंस पढ़ाना चाहिए, फेस डिफरेंस का एक क्लास पढ़ाना चाहिए जी। हेडिंग देंगे, फेस डिफरेंस की हेडिंग दे दें। फेस हो गया है, फेस डिफरेंस समझाने की कोशिश करते हैं। अलग से ग्राफिकली समझाएं कि विदाउट अ ग्राफ समझाएं? चलो एक सेकेंड होल्ड कीजिए जी। ये लिख लिया, ठीक है, लिखा। ये इन फेस पॉइंट्स को समझाने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयर फेस डिफरेंसेस, देयर phase difference is 360 degree into n. Their phase difference is 360 degree into n. कि जिन दो पॉइंट्स में 360 डिग्री का फर्क होगा, एक पूरी वेव के बाद पार्टिकल दोबारा अपनी सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में आता है। एक पूरी वेव के बाद पार्टिकल दोबारा अपनी सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में आता है। ठीक है, बहरहाल ये जो आउट ऑफ फेस पॉइंट्स हैं, एग्जैक्टली द ऑपोजिट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, इसमें मैंने क्या सिखाना है? इनका जो फेस डिफरेंस होगा, देयर फेस डिफरेंस इज 180 डिग्री, 180 डिग्री इनटू क्या? इनटू 2n-1 इनटू, अब ये मैंने क्या लिख दिया है कि जी इनका फेस डिफरेंस इतना है और इनका फेस डिफरेंस इतना है। ठीक है, ये हमें नहीं कुछ खास समझ आया। ठीक है, इधर तक पहुंचने के लिए मुझे दोबारा एक अगली हेडिंग देनी है, दोबारा एक हेडिंग देनी है। कौन सी वाली हेडिंग देनी है जी? फेस डिफरेंस की हेडिंग देनी है। इससे पहले कि मैं आपको भी इन फेज और आउट ऑफ फेज की मजीद डिटेल समझाऊं, आई थिंक मुझे आपको सबसे पहले क्या समझाना है? फेस डिफरेंस। ये हेडिंग दो जी, आज का टॉपिक है फेस डिफरेंस। हाँ जी, फेस डिफरेंस की हेडिंग देंगे जी। इन फेस का 0 डिग्री भी होगा ना जी? बिल्कुल ठीक है, इन फेस का 0 डिग्री भी होगा, लेकिन इस वक्त मैं ये इस कुछ को छोड़ दीजिए। अब ये 360 इंटू एन क्या है, यहाँ पे ये एन का क्या सीन है, मैं भी नहीं समझा रहा, मैं फॉर्मूले नहीं समझा रहा। मैं पहले समझाना है, मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल कर दिया है फेस डिफरेंस, पढ़ाए बगैर ही। फेस डिफरेंस का लफ्ज 360 है कि 180 है, हमें पहले फेस डिफरेंस का मतलब तो समझ आ जाए, फिर देखते हैं क्या सीन है। पहली चीज, फेस डिफरेंस का जो सिंबल है, व्हाट इट्स सिंबल शुड बी, इट इज डेल्टा फाई। जैसे फेस का था फाई मेजर्ड इन रेडियंस, तो फेस डिफरेंस का होगा डेल्टा फाई, दैट शुड आल्सो बी मेजर्ड इन रेडियंस। पहली बात, असल डेफिनेशन क्या है?
it is the difference, it is the difference in what? It is the difference in the, क्या बोलेंगे आप इसको, difference in the state of vibration of particles. It is a difference in the state of vibration of particles in a wave. It is a difference in the state of vibration of two waves. It is a difference in the state of vibration of particles in a wave, या फिर it is the difference in the state of vibration of particles in two waves. लो जी, एक ही वेव में it is the difference in the state of vibration of two particles in a wave, या फिर it is the difference in the state of vibration of a particle in two waves, of particles in two waves. या तो एक वेव के दो मुख्तलिफ पार्टिकल्स या दो मुख्तलिफ वेव्स होंगी, उनके दरम्यान में डिफरेंस क्या होगा। मैं इसको समझ, मुझे लगता है ये बात समझाने के लिए जब तक मैं ग्राफ का इस्तेमाल नहीं करूंगा तब तक हमें समझ नहीं आएगी। फेज डिफरेंस का लफ्ज मुझे लगता है मैं ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के विदाउट कर ही नहीं सकूंगा, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव्स पे जानी है। एक छोटा सा नोट लिखिए, टू अंडरस्टैंड क्या चीज, टू अंडरस्टैंड the concept of phase difference, to understand the concept of delta phi, to understand the concept of delta phi, we must know what? We must know the graphical representation of the waves. We must understand, we must go through and we must develop graphical understanding. We must develop क्या चीज, लो जी, यहां से बेसिकली हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। क्या टॉपिक का नाम क्या जी? टॉपिक का नाम है वी मस्ट अंडरस्टैंड दी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव्स जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव्स। हमने क्या कहा, हम ये कह रहे हैं फेज क्या था, फेज का होता है सर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन अ वेव। उसको मेजर कैसे करते हैं सर, उसको आप ना क्या कहते हैं फाई के हिसाब से मेजर करते हैं, ठीक है। अब वो मैंने मैथ्स के लेक्चर में मैंने समझाया हुआ है कि जनाब आप उसको कैसे कैरी करेंगे, आप उसको कैसे कैरी नहीं करेंगे। बल्कि अगर आप ये कहते हैं कि सर, बल्कि ग्राफ बनेगा खुद ही सब समझ आ जाएगा। फेज या फेज का डिफरेंस समझने के लिए मुझे लगता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव्स का होना बहुत ही जरूरी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए जी, अब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव्स हम कैसे करेंगे, कौन कौन से ग्राफ्स हैं जो बन सकते हैं, कौन कौन से ग्राफ्स हैं जो बन सकते हैं। नंबर 1, दो तरह का ग्राफ होता है, या तो आप डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ बना लें, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ बना लें, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट का फेज के साथ ग्राफ बना लें, है जी। एक काम करता हूं किस वेव का जिक्र करूं। अगर मैं यहाँ पे वेव में से एक है जी मैकेनिकल, वेव में से कौन सी वेव्स का जिक्र करूं, यहां लफ्ज निकालेंगे तो मैकेनिकल वेव्स का, और अगर यहां लफ्ज निकालेंगे तो कौन सी वेव्स का, ट्रांसवर्स। मैकेनिकल में से अगर मैं ट्रांसवर्स वेव्स की बात करूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स या रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स, तो लेट मी टेल यू मैंने किस किस तरह के ग्राफ बनाने।
मैकेनिकल वेव में, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। ये बात हमें मालूम है कि सर होता क्या है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वो क्या करते हैं सर, वो वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू क्या, टू द डायरेक्शन ऑफ perpendicular to the direction of wave motion। अच्छा जी, अब जब पार्टिकल वाइब्रेट करेगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, अगर पार्टिकल वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, तो जरा मेरी बात गौर से सुनिए, क्या सीन होगा उसमें। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। ओके, इफ आई से, मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको कौन सी दूंगा, इफ आई से मैं आपको एग्जांपल दूंगा वेव इन अ स्ट्रिंग की, वेव इन अ स्ट्रिंग की, जिसकी आपने लास्ट लेक्चर में कहीं इसे पीछे जो आपको हैंड आउट से दिए गए थे उसके अंदर आपने उसको देखा भी हुआ है। मैं उसके अंदर 3 तरह के ग्राफ्स बनाने की कोशिश करूंगा। कौन कौन से? सबसे पहले जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है, मुझे बात बताइए, पार्टिकल जब वाइब्रेट करता है सबसे पहली चीज क्या है? वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? मीन पोजीशन से आगे पीछे वाइब्रेट करना। व्हाट इज मीन बाय वाइब्रेट करना? टू एंड फ्रो मोशन करना। ये आपने सारा कुछ लिखा हुआ है यार, किधर वाइब्रेशन से लिखा हुआ है जी सर, मीन पोजीशन होती है, एक्सट्रीम पोजीशन होती है, वाइब्रेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एम्पलीट्यूड होता है, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होता है। वाइब्रेशन में क्या होता है? जब भी कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ओके जी, अब जो मैंने अगली बात निकालनी वो क्या है? अगली बात ये है कि सर जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू क्या? डिस्प्लेसमेंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पेस एंड फेज। लो जी, अगली बात क्या है? डिस्प्लेसमेंट चेंजेस with respect to time, space and phase। Displacement changes with respect to time and space, with respect to time and space। ये एक नोट लिखो जी, अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, तो बेटा सबसे पहला ग्राफ क्या होगा? सबसे पहले मैंने ग्राफ क्या बनाना है? डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू क्या बनाऊं जी? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, फिर बनाऊंगा जी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और फिर बनाना है डिस्प्लेसमेंट फेज ग्राफ। जी, ये कहानी है भाई। हाँ जी, नाउ व्हाट? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मतलब क्या है देखिएगा प्लीज। डिस्प्लेसमेंट में ड्रॉ करूंगा ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, वही समझा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑन किधर? ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑन वाई एक्सिस, जी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑन वाई एक्सिस रखूंगा, एंड डिस्टेंस
ऑफ क्या? डिस्प्लेसमेंट तो मैंने पार्टिकल की दिखानी है, डिस्टेंस किसका दिखाना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हाट? बाय द वेव। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, या फिर एनर्जी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, ये मैं किधर रखूंगा? ऑन एक्स एक्सिस। ये जी वो स्पेस वाली बात है जी, ये स्पेस की बात। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ का मतलब क्या है? वाई एक्सिस से पार्टिकल ऊपर गया, नीचे गया, आगे गया, पीछे गया, और डिस्टेंस ग्राफ मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एनर्जी कितना है। ठीक है, मतलब स्पेस का क्या सीन है? टाइम एंड स्पेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस का मतलब है लेंथ, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस का मतलब है डिस्टेंस। किसी बच्चे ने कहा सर ये स्पेस का समझ नहीं आया। डिस्टेंस away from the source, ये भी वही है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव और एनर्जी है डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सोर्स। कौन सा डिस्टेंस है? डिस्टेंस ऑफ द वेव, डिस्टेंस ऑफ द एनर्जी अवे फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, अच्छा जी। नाउ व्हाट, सुनो भाई, यहां पे हम बनाते हैं दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। जस्ट टेल मी वन थिंग, x एक्सिस पर क्या है सर? डिस्टेंस है इन मीटर्स। ओके, y एक्सिस पर क्या है सर? वो भी डिस्टेंस ही है इन मीटर्स, या आप उसको डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स कह दीजिए, d इन मीटर्स कह दीजिए, डिस्प्लेसमेंट को d कह दीजिए, डिस्टेंस को x कह दीजिए। है जी, इसमें किसी को मसला? अच्छा, और अगर आप कहते हैं कि सर रस्सी है, तो रस्सी में जब आप क्या करते हैं, रस्सी में जब आप वेव पैदा करते हैं, तो प्लीज दिखाइए, आप बताइए आपको रस्सी में क्या नजर आता है? आपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा हुआ है ना कि सर हमें रस्सी ऊपर और नीचे जाते हुए दिखाई देती है, रस्सी हमें ऊपर और नीचे जाते हुए दिखाई देती है। ठीक है, रस्सी हमें ऊपर और नीचे जाते हुए दिखाई देती है। जी भाई, अगर रस्सी हमें ऊपर और नीचे जाते हुए दिखाई देती है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट का सीन है विद रिस्पेक्ट टू क्या? उसकी जो डिस्प्लेसमेंट का सीन है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, उसका क्या ग्राफ होगा? आई होप आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ये एक्स एक्सिस पे मैं कहूँ रस्सी है, तो क्या होगा भाई? सर ये रस्सी ऊपर जाएगी, फिर ये रस्सी यहां से नीचे आएगी, फिर रस्सी ऊपर जाएगी, फिर रस्सी ऐसे होगी। ठीक है, तो ये वेव पढ़ी कि नहीं पढ़ी आपने? आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कुछ पार्टिकल्स रस्सी के ऊपर चले जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स रस्सी के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और ये एनर्जी आगे की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगी, एनर्जी आगे की तरफ ट्रेवल करना, रस्सी का कुछ रस्सी ऊपर, दिस इज एक्चुअल वेव, यही तो वेव पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर वेव ही तो पढ़ा रहा हूँ मैं, अब मैथ्स तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब मैं वो मैथ्स वाला क्या कहते हैं साइन का ग्राफ थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। चलो बेशक ग्राफ है, बेशक ग्राफ है, लेकिन वेव का ग्राफ है ना, तो वेव्स का ग्राफ कैसा होता है? गौर से सुनिए, वेव्स का ग्राफ कैसा होता है सर? जब आप पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव की बात करते हैं, डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सोर्स की बात करते हैं, एक्स एक्सिस पे अगर आप डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सोर्स लेते हैं, मिसाल के तौर पर इफ आई से इस जगह पर, ये वही है, असल वेव भी ऐसी ही ना कि इस जगह पर अगर आपका सोर्स है, इस जगह पर अगर आपका सोर्स ऑफ द वेव है, एंड दिस इज एक्स इज द डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सोर्स, ये काम करें जी, बजाय इसके क्या लिखें? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव और एनर्जी, सिंपल लिखे, व्हाट इज दिस? डी, डी फॉर डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस इज क्या? दिस डिस्टेंस इज अवे from the source, distance, if this distance is away from the source and I say there is this source, यहाँ पे पार्टिकल को अप एंड डाउन वाइब्रेट किया रहा है, तो ये एग्जैक्टली वही ड्राइंग है, ये तो एग्जैक्टली फिर वही बात हुई, ये तो एग्जैक्टली वही बात हुई जो आपको सिखाई गई थी
जो आपको जो मैंने प्रिंट आउट या हैंड आउट भेजा हुआ है, उसके ऊपर जो सबसे पहली वेव है, जिस रस्सी है सर, रस्सी को यूं करें, रस्सी को यूं करें तो क्या होगा, रस्सी में यूं करके वेव पैदा होगी। पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से ऊपर चले जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से नीचे चले जाएंगे। यूं समझिए ये रस्सी की कौन सी पोजीशन है, ये तो सर एग्जैक्टली वेव ही दिख रही है, ग्राफ भी वेव ही की तरह दिख रहा है। ये उसकी मीन पोजीशन है, ये एक्स एक्सिस उसका डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सोर्स हो जाएगा, ये इस रास्ते के अक्रॉस उसने मूव करना होगा। ठीक हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन, आधा हिस्सा ऊपर चला गया, आधा हिस्सा नीचे, फिर आधा हिस्सा ऊपर, आधा हिस्सा नीचे। मुझे बस आप ये बता दीजिए कि ये जो वेव का ये वाले पार्टिकल्स किधर चले गए हैं? सर ये वाले पार्टिकल्स ऊपर चले गए हैं, ठीक है। अच्छा इसी तरह ये वाले पार्टिकल्स किधर आ गए? सर ये वाले पार्टिकल्स नीचे आ गए हैं। तो जो पार्टिकल्स ऊपर चले गए हैं, जो पार्टिकल्स नीचे आ गए हैं, व्हाट इज नाउ हैपनिंग, इसको आपने क्रस्ट बोला हुआ है, इसको आपने ट्रफ बोला हुआ है, ठीक है। आपने इस जगह से इस जगह तक पूरी लेंथ को क्या बोला हुआ है? आई होप यू नो, क्या आपने इस जगह से इस जगह तक की लेंथ को क्या बोला हुआ है? नो, इट्स नॉट द जर्नी ऑफ वन पार्टिकल, इट इज द जर्नी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। इस वक्त मैं आपको सारे पार्टिकल्स दिखा रहा हूँ कि जी ये वाला जो पार्टिकल था इधर ही है, ये वाला पार्टिकल ऊपर चला गया, ये वाला पार्टिकल और ऊपर चला गया, ये वाला पार्टिकल, दिस इज नॉट जर्नी ऑफ वन पार्टिकल, दिस इज द जर्नी ऑफ वन कंप्लीट वेव। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द पार्टिकल्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, डिस्टेंस इज अवे फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, यहां तक किसी को मसला है जी? दिस इज दैट लैम्डा, दिस इज दैट लैम्डा। क्या होता है जब भी कोई वेव किसी मीडियम में से पास करती है तो उसके सारे पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं या वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ऊपर चली जाती है, मीनवाइल कुछ पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से नीचे चली जाती है, ठीक है। एक काम करेंगे, इस ड्राइंग के साथ कुछ नीचे लिखेंगे, इस ड्राइंग के साथ कुछ लिखेंगे। ये एम्पलीट्यूड होगा यहाँ पे जाके, ठीक है। इसको आप ए से लेबल कर दें। अच्छा कुछ नोट्स लिखेंगे इस ड्राइंग के साथ, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ के साथ कुछ नोट्स लिखेंगे। whenever a wave passes whenever a wave passes through a medium, क्या लिखेंगे भाई, साथ साथ लिखते जाएंगे प्लीज, मैं बोलता जाऊंगा आप लिखते रहेंगे। whenever a wave passes through a medium, whenever a wave passes through a medium or it is produced in a medium, wave passes through a medium या produced in a medium, all of the particles, all the particles of the medium क्या लिखा है जी? खैर मैं क्या कह रहा हूं उधर ध्यान दीजिए। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ में ये आपके पास एक वेव मैंने बनाई है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का ग्राफ बना है, ठीक है। मैं कह रहा हूं whenever a wave passes through a medium, all the particles of the medium are disturbed, all the particles of the medium are disturbed, which means whenever a wave passes through a medium, all the particles of the medium are disturbed. Disturbed मतलब क्या? That is they vibrate about a mean position. That is they vibrate about a mean position. As shown in the diagram above, as shown in the graph above. ठीक हो गया जी, फिर लिखें some particles are disturbed, are displaced या disturbed
डिस्टर्ब मतलब डिस्प्लेस्ड above the mean position and are below the mean position. Below the mean position. Some particles are disturbed or displaced above the mean position, forming crust. Forming क्या चीज? Forming crest of the wave. And some particles are disturbed or displaced below the mean position, forming trough of the wave. ठीक हो गया? Similarly, यहाँ से अगली बात क्या है सर? जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल होती है, बल्कि एक सेकेंड, एक और चीज है, एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स. एक सेकेंड. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आई होप आपको ऑफ एनी पार्टिकल इज नोन एज एम्पलीट्यूड, वो तो पता है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज नोन एज एम्पलीट्यूड. जो मैं लिखवाना चाहता हूँ वो ये है, और जो लिखवाना चाहता हूँ वो ये है कि एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम, every particle of the medium vibrates क्या? Every particle of the medium vibrates with a constant amplitude. Vibrates with a constant amplitude. Forming a progressive wave. जी भाई, इसको समझते हैं. क्या लिखा है गौर से सुनिए. पहली बात मैं कह रहा हूं कि whenever a wave passes through a medium, या wave is produced in a medium, all the particles of the medium are disturbed. They vibrate about the mean position, as shown in the graph above. Some particles are disturbed above the mean position, forming crest. Some are disturbed below the mean position, forming trough. यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी. प्रॉब्लम स्टार्ट होती है यहाँ से. Every particle of the medium vibrates. Every particle of the medium vibrates with what? With a constant amplitude. हर पार्टिकल वाइब्रेट करता है, हर पार्टिकल वाइब्रेट करता है. और इनफैक्ट सीन क्या होता है? सीन ये होता है सर, जब कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो हर पार्टिकल वाइब्रेट्स विद अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड. कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? गौर से इसको सुनिएगा जरा प्लीज. कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मींस कि सर जी व्हाट विल हैपन, इसको आप जरा इसका एम्पलीट्यूड समझिए. हाँ जी, ये उसका एम्पलीट्यूड समझ लीजिए. अब हो क्या होगा ये कि यहाँ पे अगर आप किसी भी पार्टिकल की मिसाल लेते हो, मिसाल लो इस पार्टिकल की, इस पार्टिकल की मिसाल लो. अभी किधर है ये? अभी इधर है ना. थोड़ी देर बाद किधर चला जाएगा? ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल ने इस पूरे रास्ते में वाइब्रेट करना है जी. नॉट जस्ट दिस पार्टिकल, नॉट जस्ट दिस पार्टिकल, एवरी पार्टिकल विल वाइब्रेट. इज देयर अ मैथ्स क्लास आफ्टर दिस क्लास? यस ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. इधर सुनो प्लीज, इधर सुनो. यहाँ इस मीडियम में जितने भी पार्टिकल्स हैं, यहाँ इस मीडियम में जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सब के सब पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे. और हर पार्टिकल कोशिश क्या करेगा? मिसाल के तौर पर इस वक्त पार्टिकल अगर ये मीन पोजीशन पर है, ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो ये थोड़ी देर बाद आप यहाँ से आगे क्या करेगा? सर थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा. और ये वाला क्या करेगा? ये वाला ऊपर जाने की कोशिश करेगा. जब ये वाला पार्टिकल सब वाइब्रेट कर रहे होंगे तो हर पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा होगा. लेकिन इस पार्टिकल की वाइब्रेशन में और इस पार्टिकल की वाइब्रेशन में, इन दोनों की वाइब्रेशन में कुछ फेज का डिफरेंस होगा.
कि ये एक्सट्रीम पर है, ये मीन पर है, ये एक्सट्रीम से नीचे आने की कोशिश करेगा, ये मीन से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। खैर जो भी होगा, इन पार्टिकल्स के अंदर एक शुगल लगा होगा, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई होगी, वो डिस्टर्बेंस इन पार्टिकल के थ्रू आगे की तरफ जाएगी। जब आप सोर्स पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जब एक वेव पास करती है थ्रू अ मीडियम, if a source if some disturbance is created at a source, then a wave passes through the medium and all the particles of the medium are disturbed and they vibrate about mean position, some go up some go down, ठीक है। इनफैक्ट जो ऊपर वाली जगह है वो क्रस्ट है, जो नीचे वाली जगह है ट्रफ है। इनफैक्ट आई मस्ट से कि every particle of the medium vibrates with a constant amplitude forming a progressive wave, with a constant amplitude forming a अच्छा वैसे यहाँ पे progressive wave का मतलब क्या है? What is meant by progressive wave? It is a wave that carries energy away from the source. It is the wave progress, आगे लेके जाना, the wave that carries energy away from the source. जिस वेव ने एनर्जी को अवे फ्रॉम द सोर्स कैरी करना हो, द वेव दैट कैरीज एनर्जी अवे फ्रॉम द सोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जी प्रोग्रेसिव वेव। यहाँ पे अगर ये सोर्स इधर है और हम कहते हैं कि जी क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर जो है वो कहीं इधर है, तो इसका हाथ भी थोड़ी देर बाद हिलेगा। रास्ते में आपको ये वेव बनती हुई एक लम्हे की पिक्चर खींची आपने, फीलिंग क्या है? वैसे थोड़ी देर बाद क्या होगा? एक सवाल बताइए प्लीज, थोड़ी देर बाद क्या होगा जब अगर बंदा यहाँ पे सोर्स पे कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, मुझे बस ये बता दिए थोड़ी देर बाद तस्वीर क्या होगी? मुझे लगता है थोड़ी देर बाद तस्वीर ही होगी। है जी, क्या आपको भी ये लगता है कि थोड़ी देर बाद तस्वीर ही होगी? हैं? फिर उसकी थोड़ी देर बाद तस्वीर क्या होगी? ऐसे ऐसे वेव आगे चलती 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 शाम की तरह आगे जाती रहेगी। वेव आगे जा रही होगी, पार्टिकल्स आगे नहीं जा रहे होंगे, पार्टिकल्स ऊपर नीचे जा रहे होंगे, ठीक है। Do we draw this second wave? नहीं, don't draw the second wave, don't draw the second wave. It's just a matter of fact. अच्छा थोड़ी देर बाद और क्या होगा सर? थोड़ी देर बाद फिर क्या होगा? थोड़ी देर बाद ये सीन होगा जी, हैं? वेव आगे जाती रहेगी। आप अगर फील करो क्रस्ट थोड़ा आगे नहीं जा रहा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है? नहीं, नो फ्रीक्वेंसी चेंज, कोई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, कुछ चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ it appears as if waves are moving forward. It appears that wave is moving forward. When wave moves forward, it is actually the energy that moves forward. I sent you a photo related to this. Okay, let me see that. ये फोटो है कि वीडियो है? इस तरह की अगर वीडियो भेजें तो ज्यादा मजे का काम होगा। इस तरह की अगर वीडियो भेजें जो मैं फॉरवर्ड ग्रुप, नहीं वीडियो भेजेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, नहीं तो क्रस्ट आगे नहीं जा रही ना, इसमें तो क्रस्ट आगे जाती हुई फील ही नहीं हो रही। ओके वेट जी, सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग। एक बच्चे ने वीडियो कौन सी भेजी है, एक एक्सरसाइज करने वाला बंदा है, उसने क्या किया, उसने रस्सी हाथ में पकड़ी हुई है। इस एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं, नाम होता है इसका प्रॉपर, तो यूं करके जो रस्सी से एक्सरसाइज कर रहा है, एक एक्सरसाइज करने वाला कोई एथलीट है, और वो क्या कर रहे हैं, खातून है जनाब, खातून बैटल रोप, ओके जी, बैटल रोप, क्रॉसफिट नेम बैटल रोप्स, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो क्या सीन हो रहा है, सीन ये हो रहा है, अगर मैं मुझे वीडियो भेज दी तो मैं आपको भी भेज दूंगा। बैटल रोप इज कॉल्ड, मैंने पूरा यूट्यूब भी भेज दिया। तो बोलो क्यों, चुप करो भाई, उल्लू कहीं एकदम से बोल पड़ा। आगे चलो। हाँ ठीक है, बहुत मस्कुलर किस्म की है।
खैर वाला जो भी यार, समझ आ गया आपको, बैटल रोप समझ आ गया है। अच्छा जी, सो आपको उस्ताद जरा बेचारा पढ़ाने से फुर्सत होगी तो कि जिम शिम जाएगा ना यार। हाँ जी, क्या कह रहा हूँ? Every particle of the medium vibrates with a constant amplitude, forming a progressive wave in which the wave, what is it? The wave that carries energy away from the source. When the wave carries energy, क्या हो रहा है? बस ठीक है, जिसको मिल गया ठीक है। Will the crest move forward or not? Okay. हाँ जी। जी, क्या हुआ जी? वो कैन सर, the wave that it is the wave that carries energy away from the source. Actually, what happens? इसके पार्टिकल तो सिर्फ अपनी जगह पे मौजूद हुआ वर्टिकली वाइब्रेट करता है। when the wave carries energy the crust seems to move forward, crust appears to move forward। एक आखिरी जुमला लिखें यहाँ पे जाकर, क्या लिखेंगे? when the wave is carrying energy, मतलब wave is moving, what seems to move? The crest of the wave, हाँ उसी के नीचे when the wave is carrying energy, wave is moving, the crest of the wave appears to be moving forward, so wave transfers energy, not matter। yes, forward क्यों लिखा है? appears to be moving forward क्यों लिखा है? appears to be moving forward इसलिए लिखा है matter is not being carried, matter is not transferred, matter carrying energy, when the wave is carrying energy, when the wave is moving forward, what happens? The crest of the wave appears to be moving forward, matter does not move। पर again लिखेंगे matter move तो कर रहा है, matter is not moving forward, rather it is just vibrating। matter move नहीं करता, wave is moving forward, the crest of the wave appears to be moving forward। ठीक है। Does this mean particles have a constant amplitude? Yes, इसका मतलब है कि particles अपनी जगह पे बैठकर वाइब्रेट कर रहे हैं। अब इसका एग्जैक्ट मतलब ये तो नहीं है कि पार्टिकल्स का कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी पार्टिकल्स है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, व्हाट इज हैपनिंग? इन सब पार्टिकल्स ने कम से कम क्या, सब ने वाइब्रेट करना है, सब ने इतना वाइब्रेट करना। अब बस इशू ये है कि जब ये पार्टिकल इधर था तब ये वाला पार्टिकल इधर था, तब ये वाला पार्टिकल इधर था, फिर ये वाला पार्टिकल इधर था। हर पार्टिकल एक दूसरे के हिसाब से डिफरेंट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है। ठीक है, बट यू नो, और हमें दिख क्या रहा है? हमें एक वेव सी दिख रही है भाई, हमें एक वेव सी दिख रही है। ठीक है, कोई मजीद सवाल पूछना चाहेंगे? मैंने क्या बोला? When a wave passes through medium, all the particles of the medium are disturbed. They vibrate about the mean position as shown in the figure. ठीक है, and you know what happens? जो ऊपर चले जाते हैं, it forms a crust. नीचे चले जाते हैं, they form a trough. And every particle of the medium vibrates with a constant amplitude, forming a progressive wave. Progressive wave में क्या होता है? The wave that carries energy away from the source. So what? Okay. एक बच्चे ने कहा, सर व्हेन यू से पार्टिकल्स हैव कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, व्हाट डू यू मीन? अल्लाह अकबर। बेटा ये आपको बात लाइन नजर आ रही है? जरा प्लीज गौर से सुनिए। एक बच्चे ने पूछा, सर ये मतलब क्या है इस बात का कि अगर पार्टिकल कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, उसका इसका क्या मतलब है? सुनिए, आपको बेटा ये लाइन नजर आ रही है? ठीक है, ये कौन सी जगह है? दिस इज आई बिलीव पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन तो नहीं, मतलब अपर लिमिट है।
नीचे लो लिमिट है, ओके। मैं बस कहना ये चाहता हूं कि हर पार्टिकल, मिसाल के तौर पर एक पार्टिकल लिया मैंने यहाँ पे, चलो ये वाला पार्टिकल इधर भी ले लो, इस पार्टिकल ने क्या करना है सर? इस पार्टिकल ने कहां तक वाइब्रेट करना है? इतना वाइब्रेट करना है बस। अभी है कहाँ उस अपनी वाइब्रेशन के दौरान, है कहाँ? यहाँ। अच्छा, इस पार्टिकल ने क्या करना है? एक सेकंड रुको। दो मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए बस। मैं कह रहा हूं कि इस पार्टिकल ने भी क्या करना है सर? हर पार्टिकल ने क्या करना है? हर पार्टिकल ने एक ही जितना वाइब्रेट करना है। एक और बना देता हूं विद ब्लैक कलर। इस पार्टिकल ने भी क्या करना है? इतना वाइब्रेट करना है। सिर्फ मुसीबत कहां? उन्होंने कहा सर ओके गॉट इट। बात सिर्फ इतनी है, बात सिर्फ इतनी है कि ये वाला पार्टिकल इस वक्त, पार्टिकल जंप्स 1 मीटर अप एंड 1 मीटर डाउन, एग्जैक्टली। तो ये वाला, लेकिन हर पार्टिकल ने वाइब्रेट तो एक जितना करना है, उनका एम्पलीट्यूड एक जितना है। हाँ, फर्क ये है कि जब ये वाला पार्टिकल, जब ये रेड वाला पार्टिकल किधर था, ये बात बड़ी गौरतलब है, जब रेड वाला पार्टिकल इधर था, अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, तब उससे थोड़ा सा आगे एक पार्टिकल था, ये पिंक कलर का, वो किधर था सर? वो मीन पोजीशन पे था। एक और पार्टिकल था थोड़ा आगे, वो किधर था सर? वो जो है वो अपने क्या बोलते हैं इस पे, मिनिमम एक्सट्रीम पे था। उससे आगे एक पार्टिकल है ब्लैक वाला, वो किधर था सर जी? वो बिल दोबारा मीन पोजीशन। तो हो क्या रहा है, हर पार्टिकल एक दूसरे के हिसाब से डिफरेंट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है। हर पार्टिकल एक दूसरे के हिसाब से डिफरेंट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में। यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि व्हाट इज हैपनिंग। हमने कहा when a wave passes through a medium, all the particles of the medium are disturbed and vibrate. All the particles vibrate. Some particles are disturbed above the mean position and some are disturbed below the mean position, forming trough या crust. 2 मिनट बस रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। एवरी पार्टिकल, हमने कहा एवरी पार्टिकल, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स विद अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, फॉर्मिंग अप विद अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, बट क्या? बट डिफरेंट फेज। ये लो जी, एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स विद अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। यहां क्या लिखना था? बट डिफरेंट फेज। अब हर किसी का फेज 0 डिग्री है, कोई किसी का फेज, ये ज्यादा अच्छी बात है सर। हर पार्टिकल क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। एम्पलीट्यूड उसका कांस्टेंट होगा, लेकिन मुख्तलिफ वक्त पर मुख्तलिफ उसका फेज होगा, बट डिफरेंट फेज, forming a progressive wave, the wave that carries energy away from the source. या फिर when the wave is carrying energy, the crest of the wave appears to be moving forward. ठीक है, but the matter is not actually moving forward. However, the particles are not actually moving forward, are not actually moving forward. Particles are not actually moving forward. They are just vibrating up and down. They are just vibrating up and down. जी, किसी के पास कोई सवाल है? Crest is not moving forward, but does swap its position with trough, right? Crust appears to move forward. Crust कहते किसको है? Crust किसको कह रहा हूं मैं? कैसा लग रहा है कि जैसे वो फिर मुझे लगता है आपको वीडियो भेजनी पड़ेगी, वो जो क्या नाम था उसका, बैटल रोप वाली, उसमें ऐसा फील होता है जैसे क्रस्ट आ गया। बल्कि एक सेकेंड, एक और लफ्ज भी है, आई होप आपने ओ लेवल्स में ग्लव्स पढ़ा होगा, वेव फ्रंट। ये क्रस्ट मूव्स फॉरवर्ड का मतलब क्या है? अभी क्रस्ट इधर है, थोड़ी देर बाद हमें क्रस्ट इधर दिखेगी। जब थोड़ी देर बाद क्रस्ट हमें इधर दिखेगी, तो बस मैं ये कहना चाहता हूं, हादिया बजे मुझे इस बात का जरा जवाब दीजिएगा प्लीज। क्या आपको थोड़ी देर बाद वेव ऐसी नहीं दिखेगी? एक लम्हे के बाद आपको क्रस्ट आगे जाता हुआ नहीं दिखेगा, लाइक वाटर रिपल्स, एग्जैक्टली। तो व्हाट इज मूविंग, क्या कहूं, व्हाट इज मूविंग फॉरवर्ड? वेव इज मूविंग फॉरवर्ड, एनर्जी इज मूविंग फॉरवर्ड। वेव का व्हाट पार्ट इज मूविंग फॉरवर्ड?
Is matter moving forward? Is particles moving forward? No, particles are not moving forward. Energy is moving forward, wave is moving forward, or it appears कि crust is moving forward. ये कह रहा हूँ, crust क्या था? crust जो ऊपर वाला हिस्सा है, as of the crust is moving forward. वो तो जैसे अंग्रेजी का जुमला लिखा था यार, ठीक है? ओके. सो आई थिंक यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, हमारा इस वक्त अगला लेक्चर कौन सा है? प्लीज अगली वाली स्लाइड दिखाएं। ये लो जी, ये वाली M1, ठीक है जी। यहाँ से आप लोग जाके M1 की क्लास लीजिए। मुझे लगता है मुझे यहाँ पे आखिरी पेज दिखाएं, ये लें जी। मुझे यहाँ पे A2 की शायद मैथ्स की क्लास लेनी है, मुझे यहाँ पे A2 की शायद मैथ्स की क्लास लेनी है, ठीक है जी। ओके भाई, आप लोगों से 1 घंटे बाद मुलाकात होती है, आप लोगों से 1 घंटे के बाद मुलाकात होती है। अभी हम A2 की क्लास लेंगे, AS वाले जो हैं वो जाएं सर काशिफ की आगे क्लास लें, ठीक है। इजाजत दीजिए, सी यू आफ्टर एन आवर, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।